हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 1857 की अविस्मरणीय घटना यानी 1857 के विद्रोह के विषय में बात करेंगे। सबसे पहले हम 1857 के विद्रोह के क्या कारण रहे, इस पर चर्चा करेंगे। विद्रोह के कारणों में कई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सैन्य व धार्मिक कारण रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीतिक कारणों के विषय में। राजनीतिक कारणों में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि और डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत ने विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत यानी हड़प नीति के द्वारा सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली, अवध का विलय कर लिया। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को कुप्रशासन यानी आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर गद्दी से उतार देना और विलय के बाद हेनरी लॉरेंस को अवध का रेजिडेंट बनाया गया। डलहौजी ने करौली को व्यक्तिगत के तहत विलय किया था, किंतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने मान्यता नहीं थी, फलतः इसे वापस लौटा दिया गया। तंजौर और कर्नाटक के नवाबों की राजकीय उपाधियां जब्त कर लेना, मुगल बादशाह को अपमानित करने के लिए उन्हें नजराना देना, सिक्कों पर नाम खुदवाना आदि परंपराओं को डलहौजी द्वारा समाप्त करवा दिया जाना तथा बादशाह को लाल किला छोड़कर कुतुब मीनार में रहने का हुक्म दिया जाना और लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की कि बहादुर शाह के उत्तराधिकारी मुगल सम्राट नहीं रहेंगे, सिर्फ राजा ही कहलाएंगे। परिणामतः मुगलों ने क्रांति के समय विद्रोहियों का साथ दिया। 18वीं सदी के उत्तरार्ध से ही अकालों की बारंबारता ने ब्रिटिश प्रशासनिक तंत्र की पोल खोल दी। तो ये राजनीतिक कारण रहे जिन्होंने 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार की, जिसमें लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, डलहौजी की हड़प नीति, इसके अलावा जो नवाब थे उनको गद्दी से उतार दिया, उनके राज्यों का विलय कर लिया गया, उनको नजराना दिया गया, उनकी राजकीय उपाधियां छीन ली गई। इसके अलावा मुगल बादशाह का अपमान किया गया, जो कि भारतीय जनता को बिल्कुल भी गवारा नहीं था। प्रशासनिक कारणों में अंग्रेजों की कुटिल नीति के कारण दरबारों में रहने वाले परंपरागत एवं वंशानुगत कर्मचारियों एवं अधिकारियों को उच्च पद पाने से केवल रोका ही नहीं गया, बल्कि उस सभी उच्च प्रशासनिक और सैनिक पद यूरोपीय लोगों के लिए आरक्षित किए गए। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को भारतीय संरचना के बारे में जानकारी नहीं थी, अतः कंपनी की औपनिवेशिक वाणिज्यिक नीतियों का परंपरागत भारतीय सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के साथ टकराव होता रहता था। अंग्रेज न्याय के क्षेत्र में भी स्वयं को भारतीयों से उच्च व श्रेष्ठ समझते थे। भारतीय जज किसी अंग्रेज के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई नहीं कर सकते थे। अंग्रेजों की न्याय प्रणाली पक्षपातपूर्ण, दीर्घावधिक व खर्चीली थी। तो ये प्रशासनिक कारण थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आर्थिक कारणों में कंपनी की भू राजस्व व्यवस्था ने अधिकांश अभिजात वर्गों को निर्धन बना दिया। कंपनी की भिन्न भिन्न भू राजस्व व्यवस्थाओं जैसे स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी व्यवस्था द्वारा किसानों का जबरदस्त शोषण किया गया, जिससे वे निर्धनता के शिकार हो गए। कई ताल्लुकदारों यानी बड़े जमींदारों से उनके पद और जमीन छीन लिए गए तथा किसानों को ऋण के दुष्चक्र में फंसा दिया गया। कंपनी की नीतियों ने पारंपरिक उद्योगों को समाप्त कर दिया। कृषि के वाणिज्यीकरण से खाद्य संकट उत्पन्न हो गया, जिससे भुखमरी व अकाल बढ़े। अकालों की बारंबारता ने ब्रिटिशों की धन निकासी की पोल खोल दी। अब बात करते हैं सामाजिक व धार्मिक कारणों के विषय में। ब्रिटिश प्रशासन द्वारा किए जा रहे सुधारवादी उपायों जैसे सती प्रथा का अंत, बाल विवाह पर रोक इत्यादि ने परंपरागत भारतीय जीवन प्रणाली को झकझोर कर रख दिया, जिसका रूढ़िवादियों ने जमकर विरोध किया। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिल गई व ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण कार्यक्रमों को कंपनी ने प्रोत्साहित किया। कालांतर में बेरोजगारों, विधवाओं, जनजातियों व अनाथों का धर्मांतरण कराया गया, यानी उन्हें ईसाई बनाया गया तथा भारतीय संस्कृति पर किए जाने वाले वैचारिक हमलों ने भारतीय जनमानस की संवेदनाओं एवं भावनाओं को आहत किया। उन्होंने उत्तराधिकार एवं दाय भाग जैसे संवेदनशील विषयों पर भी पंडितों एवं मौलवियों के विचारों को चुनौती दी। 1856 के धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम द्वारा हिंदू रीति रिवाजों में संशोधन किया गया। इसके द्वारा व्यवस्था की गई कि ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले लोगों को अपनी पैतृक संपत्ति का हकदार माना जाएगा। साथ ही उन्हें सरकारी नौकरी में पदोन्नति व शिक्षण संस्थानों में प्रवेश की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो ये सामाजिक धार्मिक कारण रहे।
सैन्य कारणों में अंग्रेजी सेना में कार्यरत भारतीय सैनिकों में अधिकांश भारतीय या तो जवान यानी सिपाही थे अथवा सूबेदार से ऊपर किसी भी पद पर नहीं थे। सेना में भारतीय व अंग्रेजी सेना का अनुपात 5:1 था, यानी 5 भारतीय सैनिकों पर 1 अंग्रेज सैनिक रखा जाता था। पदोन्नति से वंचित, नस्लीय भेदभाव, वेतन की न्यून मात्रा, भारत की सीमाओं से बाहर युद्ध के लिए भेजना, समुद्र पार जाने पर भी भत्ता न देना ऐसे प्रमुख कारण थे जिन्होंने भारतीय सैनिकों में असंतोष को बढ़ावा दिया। 1854 में डाकघर अधिनियम पारित कर सैनिकों को प्राप्त निःशुल्क डाक सुविधा लॉर्ड डलहौजी ने समाप्त कर दी। 1856 में सेना भर्ती अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय लाया गया। इसमें सैनिकों को समुद्र पार ब्रिटिश उपनिवेशों में जाकर सेवा करना अनिवार्य कर दिया गया। उस समय समुद्र पार जाना तत्कालीन भारतीय समाज में धर्म के विरुद्ध था, अतः ना चाहते हुए भी उन्हें समुद्र पार जाकर सेवाएं देनी पड़ती थी। इसके अलावा जाति पंथ के चिन्हों जैसे दाढ़ी पगड़ी के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए पील आयोग का गठन किया, जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया। इसके विषय में हम आगे बात करेंगे। तो ये सैन्य कारण रहे जिन्होंने विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विद्रोह के तत्कालिक कारणों में 1856 में सैनिकों के लिए ब्राउन बैस की जगह एनफील्ड राइफल के प्रयोग का फैसला किया गया। इसी प्रयोग से पहले कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से खींचना पड़ता था। जनवरी 1857 में यह अफवाह फैली कि कारतूस में गाय व सूअर की चर्बी लगी है, जिससे हिंदू और मुसलमान सैनिक भड़क गए। कालांतर में यह बात सही साबित हुई कि गाय व सूअर की चर्बी वास्तव में प्रयोग की जाती थी। सैनिकों का विश्वास था कि सरकार जानबूझकर उनके धर्म को नष्ट कर उन्हें ईसाई बनाने का प्रयास कर रही है। 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे ने विद्रोह की शुरुआत की। उसने लेफ्टिनेंट बाग तथा मेजर सार्जेंट ह्यूजन को मुर्शिदाबाद के निकट गोली मार दी, जिससे लेफ्टिनेंट वाघ की मृत्यु हो गई। अतः मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर चढ़ा दिया गया और 34वीं रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। 1857 के विद्रोह के दौरान बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर हैरसे था। 24 अप्रैल 1857 को मेरठ में तैनात घुड़सवार सेना के लगभग 90 सिपाहियों ने चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप 9 मई 1857 को 85 सिपाहियों को बर्खास्त करके 10-10 वर्ष की सजा सुनाई गई। इस समय मेरठ में सैन्य छावनी के अधिकारी जनरल डेविड थे। इसके विरोध स्वरूप मेरठ में तैनात ब्रिटिश सेना के भारतीय सिपाहियों ने 10 मई 1857 को मेरठ स्थित छावनी की 20 NI तथा 3 LC की पैदल सैन्य टुकड़ी ने विद्रोह आरंभ कर दिया। तो दोस्तों, आज हमने आपको 1857 के विद्रोह के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक व प्रशासनिक कारणों के विषय में बताया। अगली वीडियो में हम आपको 1857 के विद्रोह के विस्तार के विषय में जानकारी देंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।